हाय फ्रेंड। अनुपमा के अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि काव्या और बा आपस में झगड़े कर रहे होते हैं। बा काव्या से कहती है कि वो तेरा ही पति नहीं है, वो जितना हक तेरा है उतना हक मेरा भी है उस पे। और जब तू उसे मसाला का खाना खिलाना उसे पसंद नहीं है तो अब उसे भूखा देखना भी मुझे पसंद नहीं है। और वो वहाँ पे झगड़ा कर रही होती है और वो तभी वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद अनुपमा बा से कहती है, बा अगर हम इन दोनों के बीच में बोलेंगे तो ये दोनों कभी सुखी नहीं रह पाएंगे और सबसे ज़्यादा दुख आपके बेटे को ही होगा। और तभी समझ जाती है और उसके मुंह में लीची देती है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में जाती है काव्या। अपने रूम में जाने के बाद वहाँ पे शाह बैठा हुआ होता है। शाह उसको कहता है कि तुम्हें एक न्यूज़ देनी है, खुशखबरी देनी है। और वो बताता है कि मुझे एक जॉब मिल गई है, मेरे दोस्त के एक कैफ़े है वहाँ पे मुझे सेल्स मैनेजर की नौकरी मिली है। तो वो वहाँ से उड़ जाती है और वो नाराज़ होकर उससे बोलती है कि मुझे ऐसी छोटी नौकरी करना मुझे सही नहीं लगता। तुम इतनी बड़ी कंपनी में सीनियर के पद पर रह चुके हो और तुम एक छोटी सी नौकरी करोगे, फिर मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगी और अपने फ्रेंड सर्कल में मैं सबको क्या बताऊंगी कि मेरा हस्बैंड एक छोटी सी कंपनी में ही काम कर रहा है। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पे गीताबाई आती है चाय लेके। और तभी वो उससे गीताबाई से कहता है सा कि मैं चाय अपने परिवार के साथ पीऊँगा, चाय नीचे ले आओ। और वो वहाँ से नीचे ले आता है। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि अनुपमा के ससुर जो होते हैं वो कहते हैं इन दोनों में झगड़ा तो ज़रूर होगा। और फिर अनुपमा कहती है कि हमें इन दोनों के बीच में जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, हमें बोलना नहीं चाहिए। ये अपनी प्रॉब्लम खुद ही सुलझा लेंगे, हम बोलेंगे तो क्या फ़ायदा और झगड़ा होगा। तभी गीताबाई नीचे आ जाती है चाय चाय लेके। और फिर वो उसके टेबल पर रख देती है, चाय रख देती है और ब्रेड रख देती है। और फिर तभी समर वहाँ पे आता है। समर के आने के बाद समर समोसे लेके आता है। समोसे और कुछ सामान और भी लेके आता है, कचौड़ी वगैरह। और वो अनुपमा वहाँ से आती है और उस कचौड़ी परस करने लगती है। तभी साहब उसके हाथ में से प्लेट लेके एक कचौड़ी की वो अपने आगे रख लेता है। ये देख के काव्या गुस्से से लाल हो जाती है और उसकी तरफ घूरने लगती है। और उसके बाद घूरने के बाद वो एक प्लेट लेके उसको गीताबाई की ताई दी आती है। और एक अनुपमा गीताबाई को प्लेट देने के बाद फिर वो नाश्ता करने के बाद शाह जा रहा होता है। तभी वहाँ उसके पास अनुपमा आती है और कहती है कि मुझसे तुम्हें बात करने का कोई हक नहीं है। लेकिन वो कहती है फिर भी तुमसे मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चों के सामने ऐसी बात मत किया करो, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। ये सब उन दोनों को बात करते हुए काव्य देख लेती है और कहती है एक्स बीवी के साथ क्या गुटरगू हो रही है, क्या बातचीत हो रही है। तभी कुछ देर बाद गीताबाई उसको एक मतलब कि समझा रही होती है, उसके ताई कुछ टिप्स दे रही होती है कि अपने पति को बस में रखा करो। या औरत के पास तो ज़्यादा होती है तो उससे पूछती है वो कैसे, तो उसको बताता है ऐसे। तभी वो उससे शाम को सोते टाइम बहुत प्यार से बात करती है। प्यार से बात करने के बाद साहब उससे कहता है आज क्या बात, आज इतनी प्यार से बात कर रही हो। तभी वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है गीताबाई लेटी हुई होती है, काफ़ी टाइम हो चुका होता है सुबह का, गीताबाई नहीं उठती सो के। और फिर जो वहाँ पे बा होती है वो पूजा आरती कर रही होती हैं, घंटी लेकर उसके कान पे आके घंटी बजाने लगती है। घंटी बजाने के बाद वो उसको कहती है बंद करो बंद करो। और वो बात से झगड़ा करने लगती है गीताबाई। तभी अनुपमा बहाती है और अनुपमा उससे कहती है कि मेरी सास से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आज का सीरियल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।